तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम काफी सारे कैरेजेस को विटनेस जाते हुए देखते हैं। नील्स, ईटो और आमोन उनको एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं और रियो भी उन कैरेजेस को एस्कॉर्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नील्स रियो से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम भी विटनेस जा रहे हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हम सेम जॉब के लिए जा रहे हैं। फिर रियो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में अपनी पार्टी का नाम रूम 10 रखना चाहते हो। नील्स कहता है कि हाँ, ये नाम हमको सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। नील्स कहता है कि और ये रूम 10 की पहली जॉब है। फिर रियो उनसे कहता है कि हमारे वहां जाकर वापस आने के बीच में 9 दिनों का गैप है, ये काफी लंबा समय है। नील्स उससे कहता है कि क्या तुमको नहीं पता कि ये सभी कुछ विटनेस के ओपन फोर्ट फेस्टिवल के लिए हो रहा है और वो फेस्टिवल हर 5 सालों में सिर्फ एक ही बार होता है। हम देखते हैं कि रियो फेस्टिवल की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि इसमें तो काफी मजा आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो विटनेस पहुंच जाते हैं और वो मर्चेंट उन सभी एडवेंचरर से कहते हैं कि हम 10 दिनों बाद लून के लिए निकलेंगे, तब तक तुम सभी फ्री हो। फिर नील्स रियो से कहता है कि काफी सारे फूड स्टॉल्स लग चुकी हैं, चलो उनको चेक करते हैं। तो रियो भी उसको हाँ बोलता है और फिर हम उनको उन फूड स्टॉल से फिश एंड चिप्स, डेविल फिश, रोकेट्स और रोस्टेड मिनी क्रैकन्स जैसे डिशेस को खाते हुए देखते हैं। उनको वो डिशेस काफी ज्यादा पसंद आती है और वो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि सिटी के गेट पर काफी सारी कैरेजेस रुकी हुई होती है। तभी एक आदमी जाकर एक कैरेज में बैठे हुए उस इन्फर्नो मैजिशियन ऑस्कर से कहता है कि मोनार्की ऑफ क्वारिस की कैरेज जो हमारे आगे थी, उनके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है और इस वजह से अब वो वहीं पर अटक गए हैं। वो आदमी कैरेज में आकर ऑस्कर से पूछता है कि आपका इस एक्सकर्जन के बारे में क्या विचार है। तो ऑस्कर बोलता है कि मैं हिज इंपीरियल मैजेस्टी के इंटेंट को नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह हमें सी को चेक करने के लिए इसलिए भेजेंगे क्योंकि हमारा एम्पायर चारों तरफ से लैंड से गिरा है। फिर वो कहता है कि लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रिंसेस फियोना के ना होने पर वो अपने किसी ऐसे ब्लडी बिजनेस को अंजाम दे, जैसे कि किसी ऐसे नोबल का खात्मा जो कि इंपीरियल फैमिली के खिलाफ है। वो प्रिंसेस से काफी प्यार जो करते हैं। बाद में कहता है कि सही कहा, प्रिंसेस मैजिक की एक प्रोडिजी है और सिर्फ 17 साल की उम्र में वो मैजिक कोर्ट डिवीजन की कमांडर बन गई। फिर ऑस्कर कहता है कि लेकिन कमांडर को गार्ड करना मेरी ड्यूटी है और मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉयल कासल में पार्टी चल रही होती है और वहाँ काफी सारे नोबल्स होते हैं और वहाँ पर डेबोई एम्पायर के थर्ड प्रिंस कोनार्ड भी होते हैं। हम देखते हैं कि कोनराड फियोना का बड़ा भाई होता है और वो फियोना से कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। ये सुनकर फियोना अपने रूम में चली जाती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है क्योंकि वो काफी थकी हुई होती है। उसको देखकर उसकी अटेंडेंस उससे सही से बिहेव करने के लिए कहती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और रियो आबेल को स्पेशल गेस्ट की सीट पर देखता है। फिर क्रिम्सन स्वॉर्ड भी वहाँ पर आ जाती है और उनको बताती है कि आबेल लून के गिल्ड मास्टर की जगह पर यहाँ है, लेकिन कल गिल्ड मास्टर के आने पर वो फ्री हो जाएगा। फिर लिन देखती है कि वीआईपीज़ की सीट को विंड एलिमेंट की शील्ड प्रोटेक्ट कर रही है। लिन उनको बताती है कि वो एक ट्रेजर की वजह से है जो विटनेस के लॉर्ड की फैमिली के पास है, लेकिन वो उस ट्रेजर को ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि वो काफी इनएफिशिएंट है। रिया कहती है कि इंपीरियल फैमिली पर कोई भी अटैक होने पर वॉर हो सकती है, तो इसलिए वो फ्यूल की कॉस्ट को जस्टिफाई कर देता है। लिन रिया से कहती है कि वो प्रिंसेस मैजिक डिवीजन की कमांडर है, तो क्या उसका लेफ्टिनेंट भी यहाँ पर है। रिया पूछता है कि वो कौन है, तो लिन उसको बताती है कि वो इन्फर्नो मैजिशियन है। रिया रियो को बताती है कि इन्फर्नो मैजिशियन ने एक ही अटैक में 1000 रॉयल ट्रूप्स को खत्म कर दिया था। एक बार उसने एक ही अटैक से वाइवन को भी मार दिया था और उसने एक ही अटैक से एक पूरे टाउन को एनाइलेट कर दिया था। रिया कहती है कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमको उससे डील करना पड़े। फिर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्वॉर्ड को फेस्टिवल में घूमना होता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रियो और नील्स भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इन्फर्नो मैजिशियन ऑस्कर रियो से टकराने वाला होता है, लेकिन तभी रियो अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके पीछे हट जाता है। ऑस्कर रियो से सॉरी बोलता है तो रियो उसको नो नीड बोलकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ऑस्कर और वो आदमी प्रिंसेस के लिए अलग अलग स्टॉल से अलग अलग चीजें ले जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑस्कर को क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो क्राउड में काफी परेशान हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोनराड आबेल से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम आबेल हो ना जो लून के गिल्ड मास्टर का प्रोक्सी है। तो आबेल कहता है कि हाँ, मैं आबेल हूँ। कोनार्ड उससे कहता है कि मैं किसी से एक बार मिला था और तुम उसके जैसे दिखते हो। फिर आबेल उससे कहता है कि मैंने गेस्ट सीट में मैजिक डिवीजन की कमांडर प्रिंसेस फियोना को नोटिस किया था, तो अगर वो यहाँ पर है तो उनका लेफ्टिनेंट इन्फर्नो मैजिशियन बैरन ऑस्कर लूस का भी यही होगा। कोनराड कहता है कि वो मिलिट्री अफेयर्स के अंडर आता है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक लॉर्ड को स्पाई कर रहा हूँ जिससे मैं एंगेज होना चाहता हूँ। फिर ये बोलकर कोनराड वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फियोना फिर अपने बेड पर लेटी हुई होती है और काफी थकी हुई होती है। उसकी अटेंडेंट उससे कहती है कि मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, प्लीज एक प्रिंसेस की तरह बिहेव कीजिए। फिर हम देखते हैं कि इन्फर्नो मैजिशियन ऑस्कर उस आदमी जर्गन के साथ वो सभी डिशेस लेकर वहाँ पर आ जाता है। फिर जर्गन ऑस्कर से पूछता है कि तुम किसी से टकराने वाले थे लेकिन बच गए, तो ऑस्कर उसको बताता है कि उसने काफी जल्दी रिएक्ट किया था और मुझे रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑस्कर कहता है कि देखने से वो मैजिशियन लग रहा था, लेकिन वो जानता है कि मूव कैसे करते हैं। फिर ऑस्कर मैजिक
मैजिक से फूड को गर्म कर देता है तो फियोना खाने के लिए रेडी हो जाती है और उसको थैंक यू मास्टर बोलती है और इससे हमें पता लगता है कि ऑस्कर फियोना का मास्टर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्चरी का कंपटीशन चल रहा होता है और आमोन टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाता। फिर हम ईटो को देखते हैं और वो भी टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाता। तभी हम आबेल को भी वहाँ पर देखते हैं और वो रियो और नील से कहता है कि ये सभी देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। फिर ईटो और आमोन भी वहाँ पर आते हैं और फिर रियो आबेल से कहता है कि अब निशाना लगाने की बारी तुम्हारी है। आबेल कहता है कि लेकिन मैं तो एक स्पोर्ट्समैन हूँ। तो रियो कहता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर हम आबेल को निशाना लगाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वो सबसे दूर वाले टारगेट पर निशाना लगा देता है। फिर वो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर हम क्रिम्सन स्वॉर्ड को वहाँ पर देखते हैं। रिया आबेल से गुस्से में कहती है कि तो तुम फ्री हो, लेकिन बाकी लोगों को बताती है कि आबेल ने रिया को फेस्टिवल में घुमाने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं आया। तो रिया उससे गुस्सा है। फिर हम देखते हैं कि रिया आबेल को अपने साथ ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं और वो हर जगह पर रियो को ढूंढ रही होती है लेकिन रियो उसको मिल ही नहीं रहा होता। वो गिल्ड में आकर नीना से कहती है कि मैं एक डी रैंक एडवेंचरर रियो को ढूंढ रही हूँ। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मुझे उस बारे में कुछ पता चला जब वो लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था। नीना सेरा को बताती है कि रियो टाउन में नहीं है, उसने एक एक्सटेंडेड जॉब एक्सेप्ट की है तो वो काफी समय तक वापस नहीं आएगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर सेरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर नीना से पूछती है कि उसको आने में कितना समय लगेगा। नीना उसे कहती है कि मुझे पक्का नहीं पता लेकिन उसे एक हफ्ता और लग सकता है। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर सेरा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेस्टिवल में एक बोट रेस हो रही होती है और नील्स और आमोन ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होता है। लेकिन फिर हम वहाँ पर डैन को देखते हैं और डैन और नील्स आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो रेस सिर्फ एडवेंचरर्स के लिए ही होती है क्योंकि वो एडवेंचरर्स दूसरी बोट पर अटैक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेस में नील्स और आमोन आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अटैक करते करते वो अपनी बोट के पैडल को ही तोड़ देते हैं। फिर वो दोनों उनकी बोट चलाने वाले उनके पार्टनर से पैडल लेकर लड़ने लगते हैं लेकिन फिर वो उनको भी तोड़ देते हैं और उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और वो हाथों से ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ब्रिज को क्रॉस करते ही वो जीतने वाले थे लेकिन लड़ने की वजह से अब वो लास्ट आएंगे। फिर हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते वो दोनों बोट पलट जाती है और वो सभी पानी में गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हें लास्ट आने पर भी रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि उन्होंने क्राउड को सबसे ज्यादा एंटरटेन किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ भी लड़ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक काफी बड़ी और अमेजिंग शिप को देखते हैं। रियो, आमोन और ईटो देखते हैं कि उसकी शेप काफी अजीब है और उसमें कोई सेल भी नहीं है। तभी ह्यू वहाँ आ जाता है और उनको बताता है कि ये शिप रेन शूटर है और ये मैजिक स्टोन और एल्केमी के कॉम्बिनेशन से चलती है। ह्यू उनको बताता है कि विंड मैजिक उसको पानी के ऊपर रखता है और वाटर मैजिक उसको नीचे पुश करता है। ह्यू कहता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है और उसको बनाने में 370 बिलियन फ्लोरेंस लगे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को क्रॉसबो की शॉप में देखते हैं क्योंकि ईटो को एक क्रॉसबो चाहिए होता है क्योंकि वो फाइट में नील्स और आमोन को सपोर्ट करना चाहता है। फिर शॉप का ओनर उसको एक क्रॉसबो दिखाता है जिससे वो काफी स्पीड से एरोस को शूट कर सकता है और हम देखते हैं कि ईटो को भी वो क्रॉसबो काफी पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग फेस्टिवल में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ह्यू वहाँ से चला जाता है। फिर हम दो लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं और पहला आदमी दूसरे से पूछता है कि क्या हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि फेस्टिवल से कौन कौन चला गया है। तो पहला आदमी उसको बताता है कि सिर्फ लून का गिल्ड मास्टर ही गया है और उसकी जगह पर उसका प्रोक्सी है। ये सुनकर वो दूसरा आदमी बोलता है कि तो फिर हम अपने प्लान के हिसाब से ही प्रोसीड करेंगे। फिर हम देखते हैं कि रॉयल कासल में पार्टी चल रही होती है और कोनराड और आबेल बातें कर रहे होते हैं। तभी फियोना वहाँ जाती है तो कोनराड आबेल को फियोना का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है। फिर कोनराड फियोना से कहता है कि ये सर आबेल है, ये काफी इम्प्रेसिव बी रैंक एडवेंचरर है। और फिर हम देखते हैं कि ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आबेल के पास उसकी स्वॉर्ड नहीं होती तो वो थोड़ा परेशान होता है लेकिन फिर वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड को देखकर सोचता है कि शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्टिव शील्ड की वायर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उसमें माना नहीं आ रहा होता और इस वजह से वो बैरियर बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई कंट्रोल रूम के उन लोगों पर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि कासल में एक धमाका होता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 10 ऑफ द वाटर मैजिशियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।